हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त कुलदीप शर्मा आज आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। ये नया वीडियो है ITRU के ऊपर, जिसको फाइनेंस एक्ट 2022 में इंट्रोड्यूस किया गया है। इसके लिए एक नई सब सेक्शन बनाई गई है 8A, जो कि सेक्शन 139 में है। मतलब इसके लिए सेक्शन 139 8A होगी और इसको अभी अभी नोटिफाइड किया गया है इन नोटिफिकेशन नंबर 48/2022, जो कि 29/4/2022 को लाया गया है। ये ITRU क्या है? तो ये आपको एक मौका देता है कि अगर आपका रिटर्न फाइल करने में आपसे कोई गलती हो गई है तो आप उन गलतियों को सुधार सकते हो इन योर अपडेटेड रिटर्न, या अगर आप इन 2 सालों में रिटर्न फाइल करने से ही चूक गए हो तो आप अपना फ्रेश रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप फाइनेंशियल ईयर 22-23 की बात करें, जो कि 1 अप्रैल 22 से 31 मार्च 23 तक है, आप इस पूरे 12 महीने के साइकिल में 2 ITR को अपडेटेड रिटर्न के रूप में फाइल कर सकते हैं, जो कि है असेसमेंट ईयर 20-21 का और 21-22 का। लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शन भी है, कुछ केसेस में आप रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हैं, और वो है सर्च और सीजर के केसेस मेनली। बाकी और भी जानकारी आगे आपको नेक्स्ट जो स्लाइड्स हमारी आएगी उसमें हम आपको दे देंगे। बेसिकली कहना ये है कि ये एक अपडेटेड रिटर्न है, ये कोई नया रिटर्न नहीं है। अगर आप ऑलरेडी फाइल कर चुके हो, आपको अपडेट करना है, आपको अपना फ्रेश रिटर्न फाइल कर देना है। नाउ हु कैन फाइल दोज रिटर्न्स? रिटर्न वही लोग फाइल कर सकते हैं जिन्होंने या तो पहले रिटर्न फाइल नहीं किया हो, या रिटर्न फाइल तो किया है लेकिन उसमें इनकम रिपोर्ट सही नहीं की है, या रिटर्न फाइल किया है लेकिन उसके अंदर रॉन्ग टैक्स कैलकुलेशन कर ली है, या रॉन्ग रेट ऑफ टैक्स लगा दी है, जिससे कि अब जब वो अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हैं और उनका टैक्स इंक्रीज हो रहा है, या अगर उन्होंने अपना कैरी फॉरवर्ड का जो लॉस है वो ज़्यादा पहले क्लेम कर दिया है, या अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन ज़्यादा क्लेम कर दिया है और अब वो सुधार रहे हैं और उससे वो रिड्यूस होगा, जिससे कि आपकी अल्टीमेटली टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज करेगी। ब्रीफ में हम कह सकते हैं कि ये रिटर्न उन लोगों को फाइल करना है जो अपनी इनकम या तो बढ़ाना चाहते हैं या अपनी टैक्स लायबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं। तो इसका नट सेल हम ले सकते हैं कि अपडेटेड रिटर्न उन लोगों के द्वारा बिल्कुल भी फाइल नहीं किया जा सकता जो अपना रिटर्न नील फाइल करना चाहते हैं, या जो अपना रिफंड इंक्रीज करना चाहते हैं, या जो अपनी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करना चाहते हैं। ये गवर्नमेंट ने ये रिटर्न प्रोवाइड किया गया है ताकि उनको जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, जो लिटिगेशंस बढ़ रहे थे, उनको रिड्यूस किया जा सके, न कि SSC वेलफेयर के रूप में। ठीक है, तो नेक्स्ट हम इस स्लाइड को लेते हैं कि ये कैसे फाइल किया जाए। तो मैनर ऑफ फाइलिंग के लिए कोई सेपरेट ITR फॉर्म नहीं दिए गए हैं। ITR पहले से फॉर्म्स है आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। आपको उन्हीं फॉर्म्स को यूज़ करना है, उनके साथ आपको ITRU फाइल करना है। रिटर्न उसी तरीके से वेरीफाई किया जाएगा जैसे कि पहले आप करते थे। साइन भी वैसे ही होगा, प्रिपेयर भी वैसे ही होगा। लेट फीस जरूर इसमें एप्लीकेबल होगी, क्योंकि उन सालों की जो प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट है वो पूरी हो चुकी है, और जो भी एप्लीकेबल फीस है एज पर 234F वो लगेगी। उसके बाद आपको इसमें टैक्स पेमेंट का भी पहले से मैनर प्रिस्क्राइब है, उसी मैनर से आपको पेमेंट करना है। ऑल्दो 140A की बजाय 140B होगी सेक्शन जो है सेल्फ असेसमेंट टैक्स की। टैक्स पेयर फाइल कर सकता है सिर्फ 1 अपडेटेड रिटर्न पर असेसमेंट ईयर। इसके लिए भी आपको चार्ज पे करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा 25% लगेगा टैक्स का और इंटरेस्ट का अमाउंट का। नाउ टैक्स में आपका बेसिक टैक्स और जो हायर एजुकेशन चार्ज वगैरह वो ऐड होता है, और उसके बाद उस पर इंटरेस्ट लगता है। उस अमाउंट का आपको 25% एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा अगर आप 12 महीने में इसको फाइल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल 21-22 का अगर आप अभी फाइल कर रहे हैं तो आपको 25% एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, और अगर आप 2021 का अभी फाइल करना चाह रहे हैं तो आपको 50% एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो ये एक एडिशनल फीस है जो आपको पे करनी पड़ेगी अगर आप अपना रिटर्न अपडेटेड रिटर्न के रूप में फाइल करना चाहते हैं। इसके अलावा भी इसमें बहुत सारी कंडीशंस दी गई है, उनका कुछ ब्रीफ मैं आपको दे सकता हूं। जैसे कि टैक्स कैलकुलेशन के लिए मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, आपका पेबल टैक्स जो होगा उसमें सबसे पहले इंटरेस्ट जुड़ेगा, क्योंकि वो पेमेंट आप लेट कर रहे हो। उसके बाद उसमें पेबल फीस जुड़ेगी जो कि 234F में लगती है, 1000 रुपये, 5000 रुपये एंड 10,000 एंड सो ऑन। तो उसके बाद उसमें आपको पेमेंट करना है एडिशनल टैक्स का, एडिशनल फीस का, जो कि 25% और 50% मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताई है। और उसके बाद आपको TDS, TCS, एडवांस टैक्स, टैक्स रिलीफ एट्सेट्रा वो आपको इसमें से रिड्यूस कर देने हैं। अपडेटेड रिटर्न वो लोग फाइल नहीं कर पाएंगे जिनके अगेंस्ट में कोई प्रोसिक्यूशन, प्रोसीडिंग या कोई भी एक्शन इनिशिएट हो चुका है, तो उन्हें उस एक्शन को उसी प्रोसीडिंग पैनल के अंदर सॉल्व करना पड़ेगा। कुछ
इश्यूज फिर भी ऐसे हैं जो कि अनसॉल्व रह जाएंगे, उसके लिए मैं पार्ट बी ऑफ दिस सेगमेंट लेकर आऊँगा, जिसके अंदर मैं आपको एक और वीडियो दूंगा, उसमें मैं इसकी जो और क्लेरिफिकेशंस है वो भी आपको देने की कोशिश करूंगा। ये एक कंप्लीट वीडियो नहीं है, ये सिर्फ पार्ट 1 ऑफ दिस सीरीज़ है। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ITRU क्या है और इसको कौन लोग फाइल कर सकते हैं। स्टिल मैंने इसको काफ़ी क्लेरिफाई करने की कोशिश की है, फिर भी अगर आपके कोई इश्यूज़ है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि मैं आपको और भी इस टाइप के वीडियो दे सकूं। एक क्वेश्चन ज़रूर मेरा पेंडिंग रहेगा जिसके लिए मैं आपके कमेंट्स चाहूँगा। अभी तक मुझे खुद को ये क्लेरिफाई नहीं हो पाया है कि वो लोग क्या करेंगे जिनका रिफंड क्लेम होने से रह गया है और उनकी इनकम नॉन टैक्सेबल है, क्योंकि अगर वो अपडेटेड रिटर्न फाइल करेंगे तो उसमें रिफंड क्लेम करेंगे वो लोग और वो रिफंड गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो मेरे को ये पूरे प्रोविज़न के अंदर खुद को ये क्लेरिफाई नहीं हो पाया है कि वो फाइल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो एक्सपर्ट से चाहूँगा कि इस पर मुझे कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव ए गुड डे।